नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आप एक बार देख सकते हो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो से और ट्रेन से रिलेटेड है, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। बहुत सारे वीडियोस और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो अगर आप चाहो तो उस चैनल पे जाके आप जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग ये परसेंटेज की वैल्यू दे के स्किप कर देते हैं, ठीक है। पर इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं, ठीक है। एक डिब्बे में 25 यात्रियों से भरा हुआ है, ठीक है। डिब्बा में 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्री ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। अभी ये लाइन हमें आगे चल के क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। हमें तो सीट्स पता नहीं है, ठीक है। सीट्स हमें पता नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि सीट्स हमारी एस, ठीक है। डिब्बे कितने हैं हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। तो हमने कोचेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। बट ये पता है कि रिलेशन क्वेश्चन के फर्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि डिब्बों में सीट। अगर हम सीट्स निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कोच कितना। बट क्वेश्चन में ये दिया है कि एक डिब्बे में 25 यात्री हैं और यात्री से भरा हुआ है और उसकी जो क्षमता है वो 71.3/7% है, ठीक है। तो 71.3/7 को परसेंटेज की अगर हमें वैल्यू पता हो, आपको बहुत सारे वैल्यूज़ हैं इस टाइप की, अगर हमें ये वैल्यू लर्न होता है तो हम जल्दी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 71.3/7% को हम 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सीट, ठीक है, सीट का है पता नहीं है तो हमने एस एज्यूम किया था, हमने एस लिख लिया। क्षमता पता है हमको, ठीक है, 71.3/7% से भरा हुआ है। तो सीट का मल्टीप्लाई हमने क्षमता से किया तो यहाँ लिखा 5/7। इसको इक्वल्स किया, एक डिब्बे में 25 यात्रियों से भरा हुआ। हमें को ये पता है कि डिब्बे में यात्रियों की संख्या कितनी है, तो सीट का मल्टीप्लाई क्षमता से करेंगे, वो यात्रियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक डिब्बे के जो यात्रियों की संख्या इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से सीट्स निकल जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 5 से 25 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। ये आ गया हमारा सीट्स के नंबर ऑफ सीट्स हमें पता चल गया, ठीक है। ये हमें पता चल गया नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स पता चल गया 35 है। अब क्या करना है, और क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने के डिब्बों में सीट। तो कोचेस की संख्या क्या हो जाएगी, कोच की संख्या भी हो जाएगी 35, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि सीटों की संख्या और कोचेस की संख्या इक्वल है, तो नंबर ऑफ कोचेस एंड नंबर ऑफ हमको सीट्स पता चल गया, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सीट्स पता चल गया ना, टोटल नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ कोचेस पता चल गया, तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ यात्रियों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पैसेंजर है, पैसेंजर हैं, जो पैसेंजर की संख्या कितनी है 35 का मल्टीप्लाई सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ कोचेस का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर आपको 35 की स्क्वायर्स लर्न हो, स्क्वायर्स की सारी टेबल्स लर्न हो, तो ये आप इसको आसानी से कर सकते हो।
35 का मल्टीप्लाई 35 में करोगे, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ठीक है। तो 1225 हमने निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, ज्ञात करना है कि ट्रेन में कितने यात्रियों को लेके जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। ट्रेन में रहती कितनी है, 100% सीटें, ठीक है, उसमें से 20% खाली रहती हैं। और हमने जो निकाला है वो क्या निकाला, टोटल पैसेंजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाला है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर तो निकाल लिया, और इस टाइप में देखेंगे तो 1225 हमको कहीं ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो हम सीधे नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे और हमारा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती हमको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 20% सीटें खाली, मीन्स कि 100% सीटें होंगी ट्रेन में, और 20% खाली, तो क्या मतलब होगा कि मतलब कि 80% ही यात्री है। 100 में से मैंने मान लिया कि ट्रेन में 100% यात्री हैं, ठीक है, उसमें से 20% सीटें खाली, मीन्स कि 20% पैसेंजर जो है उसमें नहीं होंगे। तो 100 में से 20% हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 80%। 80% आ गया तो क्या आ गया, नंबर ऑफ, ये क्या आ गया, ये आ गया पैसेंजर, ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर आ गया। तो जो हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है 1225 जो निकाला है, उसमें यात्रियों की संख्या 20% सीटें खाली, मतलब 20% कम यात्री होंगे, तो हम 80% निकाल लेते हैं, ठीक है। 80% निकालेंगे, ये जाएगा 2 से 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स से 5 से इसको कट करेंगे, ठीक है, यह जाएगा 2, 4 एंड 5, 245, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 980, ठीक है, 980 ये हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन कुछ तरीके से लगा सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1080, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन 100 है, 1800, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 200 है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन है 980, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने फर्स्ट कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लाइन देखी कि एक ट्रेन में कितने डिब्बे और जितने की डिब्बों में सीटें हैं, ठीक है। एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या हमको पता थी, उसकी क्षमता पता थी, सीट्स का हमने निकाल लिया, सीट का मल्टीप्लाई एस मान लिया सीट को, और नंबर ऑफ सीट्स हमें पता नहीं थी, क्षमता था तो परसेंटेज में दिया था, हमने उसको ऐसे फ्रैक्शंस में कर लिया, फ्रैक्शंस में 5/7 कर लिया, इसको इक्वल कर दिया, एक डिब्बे में जितने भी यात्री थे उनकी संख्या के बराबर सीट निकाल ली। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट हैं, तो दोनों को इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो गिवन था, जो लाइन थी। तो नंबर ऑफ़ सीट्स पता चल गई, नंबर ऑफ़ कोचेस पता चल गए, ठीक है, नंबर ऑफ़ कोचेस पता चल गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स निकाल लिया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स निकाल लिया, सीट्स का मल्टीप्लाई कोचेस में कर दिया, टोटल नंबर पैसेंजर्स पता चल गया। फिर उसने कहा कि अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, 20% सीट मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेन में 100% सीटें होती हैं, ठीक है, 20% खाली भी मतलब कि खाली 80% ही यात्री आए होंगे, तो हमने 100 मान लिया कि 100 था, उसमें से हमने 20 माइनस कर दिया, कितना बचा 80। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाला था, तो फिर हमने इतना करा, तो हमारे ये आंसर आ गया 980, ठीक है। थैंक यू।